आज मैं जिस वनस्पति की आप लोगों को जानकारी दूंगी वह है अपामार्ग। अपामार्ग चिड़चिटा और गांव की भाषा में इसको आजी झाड़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ आयुर्वेद में रामबाण का काम करता है। बहुत सारे क्षेत्र में तंत्र में इसके तिलक बनते हैं, वशीकरण गुटिका बनती है, इसके धन प्राप्ति के लिए प्रयोग है और जहर के लिए रामबाण का काम करता है। बिच्छू के जहर के लिए तो बने रहिए पूरे ब्लॉक में। और महिलाओं के लिए यानी कि आज है 7 तारीख, आज 7 तारीख है, कल है ऋषि पंचमी रविवार के दिन 8 तारीख में, 8 सितंबर को ऋषि पंचमी है। और ऋषि पंचमी के दिन इस पौधे का बहुत महत्व होता है, लेकिन महिलाएं को पता ही नहीं है कब वो पता नहीं कब स्नान करती है इससे। और बहुत सारी चीज़ें शहर गांव हर जगह आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी अपामार्ग की जानकारी और काफ़ी महत्वपूर्ण 4-5 जानकारी दूंगी। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में यह प्रयोग जरूर कीजिएगा। आजी झाड़ा, अपामार्ग, चिड़चिटा, यह जो पौधा है यहाँ हर एक प्रकार में, चाहे किसी को दम की शिकायत हो, टीबी की बीमारी हो, धन प्राप्ति के लिए हो, तिलक के लिए हो, जहर के लिए हो, या इंसान के जीवन में बहुत सारे चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। किसी को जब महिला को बच्चा होने वाला होता है, उसको दर्द होता है, तो हम इसकी रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को देते हैं, तो आपको ऑपरेशन करने की इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको सरलता से बच्चे को वह जन्म दे देती है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ऋषि पंचमी के दिन इसको प्रातः सूर्य उदय से पहले महिलाओं को स्नान करना चाहिए। इसके रस से स्नान करना चाहिए। इसको 108 पत्र और डंठल से महिलाओं को दातून करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो यहाँ महिलाओं की बहुत सारी चीज़ों में सुरक्षा करता है पूरे साल। यदि आप सूर्य उदय से पहले उठकर यदि अपामार्ग के रस से स्नान करते हैं, अपामार्ग के पत्तों से आप चबाकर इसका रस थोड़ा सा अपने अंदर सेवन करते हैं, इसकी डंडी से दातून करते हैं, तो यह आपके शरीर को सुंदर बनाता है। इसके रस से नहाते हैं तो इसकी दातून आपकी दांतों को बहुत मजबूत बनाती है। और जो इसका रस का जो पत्र है वह आपके शरीर को हर प्रकार के जहर से पूरे साल सुरक्षित करता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें जो उस हिसाब से दी गई है कि आप इसका व्रत कीजिए, बहुत सारी। और कल के दिन सप्त ऋषि की पूजन करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। इस अपामार्ग को की पूजा भी करते हैं कल ऋषि पंचमी के दिन। या भस्म रोग में जब महिलाओं को, आपको पता है महिलाएं कितने सारे व्रत करती है, तो इसकी जो डंडी चबाते हैं और सारी चीज़ें, यह भस्म रोग के लिए रामबाण का काम करता है। जब हम साधना के मार्ग में बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती जिसमें हम करते हैं, जिसमें निर्जला वगैरह, तो उसमें पहले हम इसके जो बीज होते हैं और इसके पत्र का जूस भी लेते हैं, इसके बीज की खीर खाते हैं, तो हमको कई दिन तक भूख प्यास नहीं लगती है। यह जहर के लिए, चाहे बिच्छू का जहर हो, किसी भी जहर के लिए, यदि रवि पुष्प में लिया हुआ अपामार्ग को आप जहर के ऊपर इसके रस को लगाते हैं और दूसरा इससे झाड़ा लगाते हैं, तो वह जहर तुरंत उतर जाता है। तो अपामार्ग, चिड़चिटा, आजी झाड़ा, यह रामबाण का काम करता है मानव के जीवन में। तो जो महिलाएं अभी कल ऋषि पंचमी के दिन स्नान करती है, व्रत करती है और सूर्य उदय से पहले ही इसका सेवन करें और इससे स्नान करें, तो उनका जीवन पूरे साल भर हर एक प्रकार की बीमारी से सुरक्षित होता है। महिलाएं पता नहीं कब 2-3 बजे स्नान करती है, बहुत सारी चीज़ें, और ये आपको स्वतः ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं बाजार में तो पता नहीं कितने कितने दिन का देते हैं, लेकिन आज ही आपको इस अपामार्ग को ले लेना है, फिर सूर्य उदय से पहले इसका, और पूरी तरह इसका रस अपने शरीर में उतारना। ऐसा नहीं है कि हम दातून कर थूक देते हैं, बिल्कुल नहीं। आज मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं भी ये व्रत रहती हूँ। इससे तो मेरा जैसे पीरियड टाइम है वह कभी 5 महीने में, 6 महीने में, कभी साल भर के अंदर भी आता है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे भी खून की कमी और गुरु जी के जाने के बाद से यह सारी चीज़ें उस हिसाब से हो गई है। तो मेरा MC पीरियड ठीक समय पर नहीं आता है।
लेकिन अभी मैंने इस व्रत को उस हिसाब से नहीं किया है, तो कल मुझे भी व्रत रहना है, इससे स्नान सारी चीज़ें करनी है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को ली जाती है, जो धन प्राप्ति के लिए रामबाण का काम करती है। और आपके घर में इसकी जड़, रवि पुष्प में ली हुई जड़ यदि आप इस्तेमाल करते हैं, इसका काजल बनता है जो काफ़ी चमत्कारी होता है। इसकी गुटी का बनती है। गुटी क्या है ना, छोटी छोटी गोलियां होती है जो रवि पुष्प में लेते हैं तो बहुत सारे कार्यों में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो यही अजी झाड़ा है। अजी झाड़ा चिड़चिटा, अपामार्ग इसी को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जहर के लिए रामबाण का काम करता है, भस्म रोग के लिए। जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उन लोगों को प्रतिदिन इसका एक पत्र चबाने से कुछ ही दिनों में वह जहाँ पर 10 रोटी खाते हैं वह 4 रोटी खाने लगेंगे और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने खुद ने देखा, इसका प्रयोग मैंने कई साधनाओं में किया है। आज मेरा खाना खाने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि मैं बहुत वनस्पति का इस्तेमाल करती हूँ। तो आगे भी मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी। बाकी का भी ब्लॉग आप देखिए, थोड़ी सी जानकारी हमारे घर की चीज़ों की इसमें डली हुई है। तो जब तक इस शरीर में रहूँगी आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी की जानकारी देती रहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज मैं हूँ, कल नहीं हूँ। शायद मैं जल्दी ही जाऊँगी, और मुझे प्रतीक्षा है उस दिन की जब मैं गुरुजी के पास जितनी जल्दी जाऊँ। मैं अमन को इसीलिए रोज़ तैयार कर रही हूँ कि मेरा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, जब तक हूँ आप लोगों को जानकारी दूँगी। और जिस दिन मैं बुलावा का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी सी जिम्मेदारी है वह पूरी हो जाए, फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मुझे गुरुजी अपने शरण में बुलाएंगे और मैं कब गुरुजी के पास जाऊँगी। वह दिन कब आएगा मेरा। मैं प्रतिदिन इसी प्रतीक्षा में रहती हूँ कि कभी जल्दी वह दिन आए। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, इसी के साथ साथ हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। तो आप लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आगे भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो अच्छे से कमेंट कीजिए, इनको शेयर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग, अब तो कोई नहीं करता है गलत टिप्पणी। हाँ, कुछ लोग कुछ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैं टिप्पणी निकाल देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे भी आप लोगों को मैं इन चीज़ों की जानकारी देती रहूँगी। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण बाबा पर करवा रही हूँ साफ़ सफाई यहाँ की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। साफ़ सफाई होनी चाहिए, बनता नहीं, हाथ दर्द करने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर, सुबह मैंने किया था थोड़ा साफ़ सफाई, तो मेरे हाथ बहुत दर्द हुए। तो फिर मैंने बाबा से बोला कि आप अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए यहाँ की, थोड़ी उस हिसाब से रहेगा। तो क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ मैं आज आप लोगों को कुछ विशेष वनस्पति की भी जानकारी दूंगी। और जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक विशेष वनस्पति की जानकारी दूंगी जो महिलाओं के बहुत सारे रोगों में रामबाण का काम करती है। वह पुरुषों के सांस रोग हो या फिर पुरुषों के और बहुत सारे रोगों में, यह मानव जीवन के लिए रामबाण का काम करती है हर एक क्षेत्र में। तो आज मैं उसी वनस्पति को आप लोगों को दिखाती हूँ और उसी की जानकारी दूँगा। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। ये हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे तो हमेशा ही बताती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मेरी यहीं की होती है। निकाला है, मैं इसी से ही हवन पूजन करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि शुद्ध देसी गाय का घी का मक्खन कैसा होता है। आप देख सकते हैं, यह है शुद्ध देसी गाय के घी का मक्खन जो मैं घर पर ही बनाती हूँ अपने गाय के दूध से। मैं 3 दिन में एक बार विलोना करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं तो आधा किलो घी निकल आता है। यहाँ पर जो भी हवन पूजन सारी चीज़ें होती है वह इसी घी से होती है। और इसको फिर मैं शुद्ध पानी से धोती हूँ, धोने के बाद में फिर गर्म करती हूँ। इसका बटर भी बन जाता है। हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर रखकर कपड़े में बांध कर रख देते हैं, सारा पानी निकल जाता है। फिर इसको फ्रीज में जमा देते हैं। बहुत सारे लोग बटर में कुछ कलर मिलाते हैं, लेकिन शुद्ध इसका ही बटर बनता है और वह बटर बहुत ही उस हिसाब का होता है। तो यहाँ एकदम शुद्ध देसी गाय का मक्खन है जो बाज़ार में काफ़ी कीमती है।
क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहीं तैयार करती हूँ। तो यही है बटर, इसको बटर भी बोल सकते हैं आप, मक्खन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ उस हिसाब का है। मैं इसको पानी में धोती हूँ, धोने के बाद फिर गर्म करती हूँ, और यही मेरी क्रियाएं चलती रहती है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। यह मेरा किचन है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। हर एक चीज़ हर जगह पड़ी हुई है। यार हो ही चुका है तैयार। यही है गाय का घी जो सोने की तरह चमक रहा है। अब ठंडे होने के ऊपर इसको छान कर रख देंगे। साफ कर दो। ये हमारे यहाँ का दृश्य सुबह का जो बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर है। लेकिन बाबा कर रहा है साफ़ सफाई। अब बारिश के बाद में अच्छे से करो, जैसे मैं करती हूँ। आज मैं बाबा पर करवा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा ही कर रहा है साफ़ सफाई। सबको अच्छे से सोर कर और डाल दो। हमारे यहाँ हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। लेकिन 15-20 दिन से मेरी तबीयत ख़राब